नमस्कार बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, टीचिंग एक्सपर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी ग्रामर पोर्शन आपका प्रगति पर है। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैंने बच्चों से कुछ कमेंट मांगे थे कि आपको एक और पैसेज करवाया जाए या नेक्स्ट टॉपिक पर आया जाए। बच्चों ने अपने कमेंट्स भी दिए हैं, तो बच्चों का ये कमेंट था कि एक पैसेज और करवाया जाए, लेकिन उस पैसेज में क्वेश्चन देने के बाद आप उनका आंसर न कराएं, उनका आंसर हमें करना है। तो बच्चों, इस पैसेज की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश कंपलसरी क्लास की बात करते हैं। क्लास 12th क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी टॉपिक आपका चल रहा था पैसेज यानी गद्यांश। गद्यांश में आपको 2 पैसेज में करवा चुका हूं, जिसमें बच्चों से लास्ट में मैंने कुछ वोकैबुलरी पूछी थी और आपने वोकैबुलरी का बहुत अच्छे से जवाब भी दिया था। चलिए नेक्स्ट पैसेज की ओर बढ़ते हैं। पैसेज नंबर 3। आराम से लिखाऊंगा पूरा पैसेज, आराम से इसको लिखना है, समझना है। Just as some men like to play cricket और फुटबॉल, ठीक उसी प्रकार से कुछ लोग क्रिकेट फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। सो इसी प्रकार से some men like to climb mountains. But it is not easy to do so, for mountaineering is not Bill Hills. कॉपी कीजिए बच्चों, पूरा पैसेज आराम से लिखते चलिए। paths are usually, रास्ते अक्सर होते हैं माउंटेन्स, पर्वतों के रास्ते अक्सर होते हैं
ट्विस्टेड, टेढ़े मोड़े होते हैं। सम माउंटेन्स, कुछ पर्वत, आर स्टीप, ढालू होते हैं। सीवियरली, यहां फुल स्टॉप नहीं लगाना है आपको। सीवियरली का मतलब होता है तेजी से या बहुत ज़्यादा, वेरी स्टीप कह सकते हो। Some mountains are straight, up and down। कुछ माउंटेन्स, कुछ पर्वत कैसे होते हैं? सीधे होते हैं, खड़े होते हैं, ऊपर नीचे। So that it may take hours, इसमें कई घंटे लग जाते हैं। टू को जाने में, as little as, इतना ज़्यादा जितना कि 100 फीट, 100 फीट जाना भी। कॉपी कीजिए। There is danger also, खतरा भी होता है। You may fall off and be killed or injured। बच्चों, यहाँ तक मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंदी समझा देता हूँ। अपन को ये पैसेज क्या कहना चाहता है, वॉट द पैसेज वांट टू कन्वे फॉर द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के लिए ये गद्यांश, ये पैसेज क्या बताना चाहता है, ये अपन यहाँ देखते हैं। पैसेज नंबर 3 में मेन जो पॉइंट्स दिए गए हैं, मेन जो थीम दिया गया है, वो थीम है आपका माउंटेनियरिंग। जिस प्रकार क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं लोग, फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्वतारोहण भी पसंद करते हैं। लेकिन पर्वतारोहण इतना आसान कार्य नहीं जितना लोग सोचते हैं, क्योंकि पर्वत अक्सर बहुत ही ज़्यादा स्टीप होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ढालू होते हैं। कुछ पर्वत बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। स्ट्रेट का मतलब सीधे होते हैं, खड़े होते हैं वर्टिकल आकार में, और वो अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। लोग गिर सकते हैं, मारे जा सकते हैं। जस्ट एज सम मैन, ठीक ज्यों ही या ठीक जैसे कुछ आदमी लाइक पसंद करते हैं टू प्ले माने खेलना, क्रिकेट माने क्रिकेट एक खेल का नाम है बच्चों, क्रिकेट एक खेल का नाम है। वैसे क्रिकेट को एक कीट होता है, क्रिकेट का हिंदी अर्थ होता है झींगुर। आपने हम सभी ने देखा होगा झींगुर, क्रिकेट को झींगुर बोलते हैं। वैसे क्रिकेट एक खेल का नाम है जो इंग्लैंड में शुरू हुआ था। वहाँ के प्रिंस, वहाँ के राजकुमार समय बिताने के लिए क्रिकेट खेला करते थे। उसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पहुँचा। इंग्लैंड में 1 ओवर 6 गेंदों का होता था, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 1 ओवर 8 गेंदों का होता था। बाद में आईसीसी का निर्माण हुआ,
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। क्रिकेट या फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, ऐसे ही सममैन कुछ आदमी लाइक पसंद करते हैं टू क्लाइम ऑन, चढ़ना माउंटेन्स, पर्वतों पर। बट लेकिन इट इज नॉट इजी, आसान नहीं है टू डू सो, ऐसा करना। फॉर, क्योंकि माउंटेनरिंग, पर्वतारोहण, इज नॉट बिल हिल्स, कोई आसान कार्य नहीं है। बिल हिल्स का मतलब आसान कार्य, सामान्य कार्य नहीं जिसको कोई भी कर सकता है। पाथ्स, रास्ते, आर यूजुअली ट्विस्टेड, सामान्यतः कैसे होते हैं? ट्विस्टेड होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। सम माउंटेन्स, कुछ पर्वत, आर स्टीप, कैसे होते हैं? ढालू होते हैं। स्टीप मान ढालू। सीवियरली, तेजी से। सम माउंटेन्स, कुछ पर्वत, आर स्ट्रेट माने कैसे होते हैं? सीधे होते हैं, खड़े होते हैं। अप एंड डाउन मान ऊपर से बिल्कुल नीचे की ओर। सो दैट, इसलिए, इट मे टेक आवर्स, इसलिए इसमें मे टेक मन लग सकता है, आवर्स माने कई घंटे, टू गो माने जाने में, या टू क्लाइम माने चढ़ने में, एज लिटिल, इतना थोड़ा सा भी, एज जितना कि 100 फीट माने 100 फीट। भाई ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो 100 फीट चढ़ने में भी कई घंटे लग जाते हैं। ठीक है। देयर इज डेंजर, खतरा भी होता है। आल्सो भी, यू में फॉल, तुम गिर सकते हो, फॉल ऑफ, एंड बी किल्ड और इंजर्ड, या तुम घायल हो सकते हो, मारे भी जा सकते हो। चलिए इसको कॉपी कीजिए बच्चों, आगे चलते हैं। मैन, इंसान, टॉक अबाउट कॉन्करिंग माउंटेन्स, पर्वतों को जीतने के बारे में बात करते हैं इंसान। कॉपी कीजिए, उतारिए। इट इज वंडरफुल फीलिंग, ये बहुत ही आश्चर्यजनक भावना होती है, टू रीच द टॉप ऑफ ए माउंटेन, किसी पर्वत की चोटी पर पहुंचना एक आश्चर्यजनक भावना होती है। ऊपर जब पहुंच जाते हैं किसी चोटी पर तो हमको बहुत अच्छा लगता है, एक ऐसी भावना क्रिएट होती है हृदय के अंदर जिसका आप आनंद वहीं ले सकते हो। यू लुक डाउन एंड सी द होल वर्ल्ड below you, you feel गॉड लाइक, भगवान जैसा आपको महसूस होता है। गॉड लाइक, भगवान जैसा, पावरफुल, कि आप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। टू इटालियन prisoner of war escaped from, दो युद्धबंदी भाग गए थे। प्रिजन इन केन्या ड्यूरिंग वार। कॉपी कीजिए। युद्ध के दौरान वो भाग गए थे। They did not try
दे डिड नॉट ट्राई, ये बीच में थोड़ा रुकावट हुआ था बच्चों 5 सेकंड के लिए, आपको ये फिर से दिखने लग गया है। कैमरे पर एक मक्खी आ गई थी, है ना, इस वजह से वो वहाँ थोड़ा सा धुंधलापन आ गया था, पूरा ही धुंधलापन आ गया था। दे डिड नॉट ट्राई टू गेट बैक बिकॉज दे न्यू, because they knew that it was impossible to do so, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे ऐसा करना क्या था, असंभव था। चलिए कॉपी कीजिए, मैं ऊपर इसको मिटा देता हूं। यहां लिख देता हूं, बचा हुआ थोड़ा सा पैसेज और है। नेक्स्ट चलते हैं, यहां से पैरा चेंज तो करना नहीं है क्योंकि इसी में जुड़ा हुआ है। इंस्टीड नजर आ रहा है क्या? इंस्टीड they climbed up माउंटेन केन्या, केन्या पर्वत पर चढ़ गए थे। एंड देन दे, और उसके बाद वो वापस आ गए थे। दे केम बैक, वो वापस आ गए थे। एंड गेव अप themselves, और अपने आप को मुक्त किया था। चलिए कॉपी कीजिए। They wanted to get the feeling of freedom by climbing a mountain। यहां तक आपको कॉपी करना है, मैं नीचे क्वेश्चन लिखा रहा हूं, आंसर आपको नहीं लिखाऊंगा, आंसर आपको स्वयं को करने हैं, ठीक है ना, जैसा आपने कहा था वैसा ही। लेकिन पैसेज का एक बार हिंदी ट्रांसलेशन जरूर कराना है, ठीक है बच्चों। कॉपी कीजिए इसको। कॉपी कर लिया बच्चों? बहुत ही टफ क्वेश्चन दूंगा मैं, ध्यान रखना। जस्ट एज सम मैन लाइक टू प्ले, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि इंसान या कुछ लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं या फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, उसी प्रकार से सो ऐसे ही सम मैन, कुछ लोग, कुछ इंसान, लाइक टू क्लाइम, चढ़ना पसंद करते हैं, माउंटेन्स माने पर्वतों पर। क्लाइम के बाद अब भी लगा सकते हो, तब भी ठीक है। बट लेकिन इट इज नॉट इजी, ये आसान नहीं है, टू डू सो, ऐसा करना, फॉर, क्योंकि माउंटेनरिंग, पर्वतारोहण, इज नॉट बिल हिल्स, कोई आसान कार्य नहीं है, एक सामान्य कार्य नहीं है। बच्चों एक शब्द दिया गया है इसमें, फॉर, FOR, मैं पहले बता चुका हूं, सिंस और फॉर का प्रयोग हम क्योंकि के अर्थ में भी करते हैं। यदि वाई से प्रश्न आता है कि कुछ लोग ऐसा, यानी कि आसान काम क्यों नहीं है पर्वतारोहण,
तो आप यहां उत्तर लिख सकते हो क्योंकि पर्वतारोहण एक बिल हिल्स नहीं है। ये लिखा हुआ है इट इज नॉट इजी टू डू सो, ऐसा करना आसान काम नहीं है। क्यों नहीं है? वाई इज इट नॉट इजी टू क्लाइंब माउंटेन्स? फॉर माउंटेनिंग इज नॉट बिल हिल्स। ठीक है, फॉर और सिंस का मतलब होता है क्योंकि। नेक्स्ट बात करते हैं पाथ्स। पाथ्स मीन्स होता है रास्ते। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मन क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा होना। अपन अपने बॉडी को भी ट्विस्ट करते हैं कभी कभी। ट्विस्ट करना, कंप्रेस करना। कंप्रेस करना जानते हो? दबाना। विशेषकर योगा प्राणायाम की ये विधियां हैं। पाथ्स आर यूजुअली ट्विस्टेड, क्योंकि रास्ते सामान्यतः टेढ़े मेढ़े होते हैं और ये वास्तविकता है। पर्वतारोहण जब करते हैं, पर्वतों पर रास्ते कैसे होते हैं? टेढ़े मेढ़े होते हैं। सम माउंटेन्स, कुछ पर्वत आर स्टीप माने कैसे होते हैं? ढालू होते हैं। STEEP, स्टीप मान क्या होता है? ढालू। सीवियरली माने तेजी से, या कह सकते हो सम माउंटेन्स आर वेरी स्टीप, बहुत ज़्यादा ढालू होते हैं। सम माउंटेन्स, कुछ पर्वत आर स्ट्रेट अप एंड डाउन, कुछ पर्वत आर स्ट्रेट माने कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। अप एंड डाउन माने ऊपर और नीचे की ओर। सो दैट, इसलिए कि इट में टेक आवर्स, इसलिए इसमें घंटों लग जाते हैं। टू गो माने या टू क्लाइंब माने चढ़ने में। एज लिटिल, इतना ज़्यादा। एज 100 फीट माने कितने? 100 फीट। ध्यान रखना बच्चों, FEET फीट ये स्वतः ही स्वयं ही प्लूरल वर्ड है। इसमें आपको फीट में एस लगाने की जरूरत नहीं है। नो नीड अप्लाइंग हेयर एस, माइंड इट। इसके पीछे एड एस इसके फीट्स गलत है। एक वचन के लिए फुट लगाते हैं। देयर इज डेंजर आल्सो, खतरा भी होता है। भाई पर्वतारोहण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से खतरा भी होता है। यू में फॉल ऑफ, तुम गिर सकते हो। एंड बी किल्ड, और तुम मारे जा सकते हो। और इंजर्ड, या तुम घायल भी हो सकते हो। मैन टॉक अबाउट कंकरिंग माउंटेन्स, मैन इंसान। टॉक बात करते हैं, अबाउट कंकरिंग माने जीतने के बारे में, माउंटेन्स माने किनको? पर्वतों को। इट इज वंडरफुल, ये बहुत ही आश्चर्यजनक होता है। फीलिंग माने क्या? भावना। टू रीच माने पहुंचना। द टॉप ऑफ ए माउंटेन, किसी पर्वत की चोटी पर। किसी पर्वत की चोटी पर पहुंचना एक वंडरफुल फीलिंग होती है। या कंकरिंग माउंटेन्स का मतलब पर्वतों को जीतने का मतलब पर्वतों पर चढ़ना। जैसे कि इंसान ने पर्वतों को, नदियों को, महासागरों को, सभी को जीत लिया है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इंसान नहीं पहुंच सकता। इंसान की पहुंच से दूर अब कोई चीज़ नहीं है। इट इज़ वंडरफुल फीलिंग टू रीच द टॉप ऑफ ए माउंटेन। यू लुक डाउन, तुम नीचे देखते हो। एंड सी, और देखते हो द होल वर्ल्ड, पूरे संसार को। बेलो यू, तुम्हारे नीचे। आप किसी पर्वत पे ऊपर चढ़ जाते हो तो ऐसा लगता है संसार मेरे सब नीचे। आप अपने घर की छत पे चढ़ जाइए और आपके घर की छत थोड़ी सी ऊंची है तो आपको ऐसा लगता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। आई एम एक्सीलेंट, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। आई एम पावरफुल, ये सब मेरे नीचे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और तुमको कैसा लगता है? गॉड लाइक, भगवान जैसा प्रतीत होता है। भगवान की तरफ पावरफुल आपको प्रतीत होता है। वो फीलिंग्स आपके अंदर आ जाती हैं ऊंचाई पर चढ़ने पर। यू फील, तुम महसूस करते हो। टू इटालियन प्रिजनर्स, अब यहाँ प्रिजनर में एस और लगा लीजिए। टू इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वार, दो इटली के युद्धबंदी। इटालियन का मतलब इटली के, इटली वासी। इंडियन, इंडिया, इंडियन। इटली, इटालियन। रशिया, रशियन। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तानी। इस प्रकार से केन्या, केन्याई। कनाडा, कनाडियन। ठीक है, तो ये टू इटालियन प्रिजनर ऑफ वार्स, प्रिजनर्स ऑफ वार, युद्धबंदी। दो इटली के युद्ध, प्रिजनर्स ऑफ वार, प्रिजनर्स मान कैदी, ऑफ वार मान युद्ध के दो बंदी, दो कैदी। युद्धबंदी बच्चों उसे कहते हैं ऐसे कैदी जो युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए। दो दलों में युद्ध हो रहा है, बहुत से सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन कुछ सैनिक ऐसे होते हैं जिनको गिरफ्तार भी किया जाता है। और ऐसे सैनिक जिनको युद्ध के दौरान गिरफ्तार किया था वो युद्धबंदी कहलाते हैं, प्रिजनर ऑफ वार कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एस्केप्ड, वो
बच के निकल गए थे, भाग गए थे फ्रॉम प्रिजन, जेल से, इन केन्या, केन्या में, ड्यूरिंग वार, युद्ध के दौरान। दे डिड नॉट ट्राई, उन्होंने कोशिश नहीं की, टू गेट बैक, वापस जाने की, बिकॉज, क्योंकि दे न्यू, वो जानते थे, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, कि ये असंभव था, टू डू सो, माने ऐसा करना, कैसा करना असंभव था, वापस जाना असंभव कार्य था, इसलिए उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, मतलब वापस वो नहीं जा पाए थे। इंस्टीड, इसके बजाय, ध्यान रखना, इसके बजाय, इंस्टीड ऑफ लगा देते हैं, लेकिन यहां ऑफ लगा हुआ नहीं है, यहां कोई नाउन नहीं है जो अपन ऑफ लगाएं, इंस्टीड के जज्बात करता दिया गया है जो सेंटेंस को शुरू कर रहा है, इसलिए केवल इंस्टीड आएगा। इंस्टीड, इसके बजाय, या ऐसा सेंटेंस हो सकता है इंस्टीड ऑफ इट, इसके बजाय, और एक होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, के बावजूद, ठीक है। इंस्टीड, इसके बजाय, दे क्लाइम्ड अप, वो चढ़ गए अप ऊपर, माउंटेन माने पर्वत, केन्या, माउंटेन केन्या ये नाम है, पर्वत का ही नाम है माउंटेन केन्या, इसके ऊपर वो चढ़ गए, केन्या में ही ये माउंटेन, केन्या या कह सकते हो कीनिया, ये अफ्रीकन देश है, ठीक है, अफ्रीकन कंट्री केन्या है, इसमें बहुत ज़्यादा भारतीय लोग पाए जाते हैं केन्या में। एंड देन दे केम बैक, और तब वो वापस आ गए, एंड गेव अप, और गेव अप देमसेल्फ, अपने आप को मुक्त कर दिया था। दे वांटेड, वो चाहते थे, टू गेट, प्राप्त करना, द फीलिंग माने क्या, भावना, ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की, बाई क्लाइंबिंग ए माउंटेन माने एक पर्वत पर चढ़ते हुए। दे वांटेड, चाहते थे, टू गेट, प्राप्त करना, द फीलिंग, भावना, ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की, बाई क्लाइंबिंग, चढ़ते हुए, ए माउंटेन माने एक पर्वत पर। एक शब्द लिखा हुआ है बच्चों, दे केम बैक, केम बैक के स्थान पर आपको एक शब्द लिखना है, केम डाउन, एक शब्द लिखना है बैक के स्थान पर डाउन, मतलब वो नीचे उतर आए थे, नीचे वहां नहीं गए थे, प्रिजन जेल में नहीं गए थे, वो दूसरी तरफ उतर गए थे, और उन्होंने अपने आप को मुक्त कर दिया था। केम बैक, तो फिर ये हो जाएगा कि वो वापस आ गए थे, क्योंकि यहाँ दिया गया है कि वो वापस नहीं आए थे, क्यों, क्योंकि ऐसा करना क्या था, असंभव था। एक ही पैरा में हम दोनों चीज़ तो नहीं लिख सकते हैं कि वो वापस आ गए थे, बाद में लिख दिया वापस आ गए थे, और पहले लिख रहा था वापस आना असंभव था। और वो पर्वत पर क्यों चढ़े थे, क्योंकि वो ऐसी भावना, ऐसी फीलिंग लाना चाहते थे, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए आप, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, आप इसको कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज करते हुए पहला क्वेश्चन लिखिए। Why is to climb up a mountain डिफिकल्ट? बच्चों मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन अब नहीं करा रहा हूं, वैसे कभी कभी बोल भी देता हूं तो बात अलग है, अभी बोल देता हूं, किसी पर्वत पर चढ़ना कठिन क्यों है। क्वेश्चन नंबर 2, आप इस क्वेश्चन कॉपी कीजिए, आंसर आप बाद में दे सकते हो या सीधा दे सकते हो। इट इज wonderful to do so. What does the word it here refer to? यहां ये दिया गया है कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक है, टू डू सो, ऐसा करना, या इट इज़ ए वंडरफुल फीलिंग, ऐसा भी आ सकता है, ये बहुत ही आश्चर्यजनक भावना है। वॉट इज
वंडरफुल मीन्स टू से व्हाट डज द वर्ड इट हेयर रेफर टू? द वर्ड इट हेयर रेफर्स टू क्या रेफर कर रहा है, उसका आंसर आपको देना है। कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे प्रश्न पर आते हैं। Why did 2 Italian prisoners escape? बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर बड़े सोच समझ करके देना है। 2 इटली के प्रिजनर्स क्यों भाग गए या क्यों बचकर निकले? जेल में उनको मार ज्यादा पड़ रही थी, भोजन नहीं मिल रहा था, या कौन सी चीज ऐसी थी? सबसे बड़ी चीज होती है बच्चों आजादी। वो ऐसी फीलिंग्स महसूस करना चाहते थे, फीलिंग्स ऑफ फ्रीडम, आजादी की भावना है। लेकिन कैसे? यू हैव टू आंसर इट, आपको इसका जवाब देना है। आई विल नॉट और आई वॉन्ट। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखना है आपको व्हाट डू यू फील व्हेन यू रीच द टॉप ऑफ ए माउंटेन? जब आप किसी पर्वत की चोटी पर पहुंचते हो तो आपको कैसा महसूस होता है, कैसा आप फील करते हो? मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि आपको यहां दिक्कत आती है इस तरीके से। ठीक है, name the games given in the above passage। उपरोक्त गद्यांश में दिए गए नामों को, खेलों के नामों को लिखे। नाम लिखो या नाम दीजिए द गेम्स, खेलों का। गिवन जो दिए गए हैं इन द अबव पैसेज माने ऊपर उपरोक्त या उपर्युक्त पैसेज में, इस गद्यांश में। अब ऊपर वाले गद्यांश में कौन कौन से खेल दिए गए वो आपको लिखना है। अब आप माउंटेनियरिंग नहीं लिख सकते हो, ये खेल नहीं है। खेल है तो इसको अपन गेम नहीं बोलेंगे। इट विल बी स्पोकन एज कॉल्ड एज स्पोर्ट्स। ये गेम नहीं आए, स्पोर्ट्स में इसको ले सकते हैं। बर्फ पे स्केटिंग करना स्पोर्ट्स हो सकता है। बाकी स्पोर्ट्स में भी ये चीज़ नहीं आती हैं, इनको हम कहते हैं एडवेंचर्स स्पोर्ट्स, मतलब साहसिक खेल। बर्फ पे स्केटिंग करना, माउंटेनियरिंग करना, या आप लहरों में, समुद्री लहरों सर्फिंग करना, वो चीज़ें एडवेंचर गेम में आते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स में आते हैं। डायरेक्ट गेम नहीं कह सकते इनको, इसलिए माउंटेनियरिंग शब्द को आप न लिखें तो बेटर है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अपन यहां दे रहे हैं आपको।
फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन। ध्यान रखना बच्चों, जब यहां वर्ड्स आएगा ना, वर्ड्स शब्द बहुवचन में, तो यहां केवल मीन आएगा। और एक ही शब्द यदि आपसे पूछता है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला वेज, सभी क्वेश्चन का आंसर आप ही को लिखना है। अमेजिंग। चलिए लिखते चलिए। अमेजिंग इसमें दिया गया है। तीसरा ब्रेक अवे। एक रुकिए, इसमें सेकंड फॉर्म लिख देता हूं मैं, ब्रोक अवे। ब्रोक अवे। मैं एक बार फिर से दोहरान कर देता हूं इनका। सेकंड फॉर्म है तो ध्यान रखिए, पैसेज में सेकंड फॉर्म ही होनी चाहिए। यू विल नॉट राइट एयर एनी अदर फॉर्म ऑफ द वर्ब, you will write only the second form of the main verb given in the your question। कहने का मतलब ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं है। मान लीजिए बहुत से शब्द ऐसे हैं जो जिनकी थर्ड और सेकंड एक जैसी होती है, लेकिन ये कौन सी है, सेकंड फॉर्म। तो उधर देखिए, उधर हो सकता है सेकंड फॉर्म दी, थर्ड फॉर्म दी गई है, लेकिन वो सेकंड फॉर्म भी हो सकती है। पहला क्वेश्चन, वाई इज टू, Why is to climb up a mountain difficult? Why क्यों? is है, to climb up मन चढ़ना। अब इसमें यहां इनफाइनाइटिव वर्ब का प्रयोग किया गया है। आप इसको यूं भी सेंटेंस आ सकता है, climbing up, why is climbing up a mountain difficult, तब भी ये नाउन का काम करती। मैंने इसलिए नहीं लिखा कि आप यहां गलती कर दो। गलती कैसे कर दो, आपको लग रहा है वाई इज क्लाइंबिंग अप, वाई इज क्यों, इज क्लाइंबिंग अप चढ़ रहा है, ये अर्थ ले देते हो आप। फिर वाई इज क्लाइंबिंग अप माने क्यों, इज है, क्लाइंबिंग अप माने चढ़ना। मैंने टू एम बी फर्स्ट का प्रयोग कर दिया इनफाइनाइट वर्ब का, कि चढ़ना क्यों है ए माउंटेन, एक पर्वत को, डिफिकल्ट माने कठिन। वाई इज क्यों है ए माउंटेन, एक पर्वत पर, टू क्लाइंब अप माने चढ़ना, डिफिकल्ट माने कठिन। दूसरा क्वेश्चन है, इट इज वंडरफुल टू डू सो, ऐसा करना आश्चर्यजनक है। व्हाट डज द वर्ड इट हियर रेफर टू। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपको जो WH वाले नहीं है, हाउ वाले नहीं है, और ये पूछ सकता है कि ये शब्द किसके लिए आया है। तो ये ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे सकते हो जब आपने पैसेज अच्छे से पढ़ा है। Why did two Italian prisoners escape, यहाँ डिड लिखा हुआ है, एस्केप लिखा हुआ। दो इटालियन प्रिजनर्स माने इटली के कैदी, क्यों एस्केप माने भाग गए थे। What do you feel, तुम क्या महसूस करते हो, when you reach, जब तुम पहुंच जाते हो द टॉप ऑफ ए माउंटेन, किसी पर्वत की चोटी पर पहुंच जाते हो, कैसा महसूस करते हो आप। गॉड लाइक, लगता है कि पूरा संसार तुम्हारे कदमों में है, तुम्हारे नीचे है। यू हैव टू आंसर इट। नेम द गेम्स गिवन इन द अबव पैसेज, उपरोक्त गद्यांश में दिए गए गेम्स माने खेलों का नाम लिखो। फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन, गद्यांश में से उन शब्दों को छांटिए, उन शब्दों को लिखिए जिनका मतलब होता है वेज, अमेजिंग, ब्रोक अवे। ठीक है बच्चों, आज ये क्लास में ही समाप्त करूं, लेकिन उससे पहले एक बात सुनिए। पैसेज आपका लगभग समाप्त हो चुका है इस टाइप का,
मतलब कहने का 9 अंक आपके समाप्त हो चुके हैं। ये मतलब 30 अंकों का आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। 7 अंकों का लेटर, 7 अंकों का आपका आर्टिकल स्पीच और 7 का रिपोर्ट राइटिंग। 9 अंक के हो गए 21 और 9 30 अंक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। दूसरी बात करता हूं, नेक्स्ट क्लास में आपको पैसेज ही लिखाया जाएगा, लेकिन वो पैसेज आपका नोट मेकिंग का होगा। उससे पहले मैं पैसेज लिखाने से पहले मैं आपको नोट मेकिंग के कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, कैसे किसी गद्यांश का नोट्स तैयार करते हैं, वो मैं आपको उसमें पहले बताऊंगा। आगे चल करके फिर आपको गद्यांश, क्योंकि ये पहला और दूसरा क्वेश्चन जो गद्यांश के आते हैं ये आपके जितने अच्छे होंगे आगे चल करके आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। दूसरी बात करते हैं, इसके बाद आपका 4 नंबर का टॉपिक आता है शॉर्ट कंपोजिशन के। आपके 4-5 टॉपिक, उनमें समय नहीं लगेगा, बस 2 या 3 दिन उसमें लगेंगे। लगभग 8-10 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। 15 तक आपका कंप्लीट ग्रामर हो जाएगी। इसके बाद पोइट्री सेक्शन से अपन प्रारंभ करेंगे आपका बुक में से, जिसमें आपकी किताब है फ्लेमिंगो। 8 चैप्टर गद्य के दिए गए और 6 पोइट्री के। काव्य से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि काव्य आपका अलग से 10 अंकों का है। अपन धीरे धीरे टॉपिक बाय टॉपिक बिल्कुल साइड में करते चलेंगे, एक एक चीज़ को हटा करके कि ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे पढ़ रहे हो और आपने ये लिखा है कि ये बहुत अच्छा लिखा है कि हमें आप करने को दो, हम घर पे कर लेंगे। सही गलत की आप भी पहचान इसको में कर लोगे, ठीक है। बाकी मैं इनके आंसर बोल दूंगा नेक्स्ट क्लास में कि क्या इनके आंसर होंगे, ठीक है बच्चों। इसी के साथ आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए, आपको कठिन परिश्रम की सलाह देते हुए और मैं यहीं क्लास समाप्त करता हूँ। नमस्कार।